रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। किचन से लेकर उस हलवाई की भूमिका बड़ी हो जाती है जो दिन रात हजारों लोगों को खाना खिलाता है, लेकिन जीत के बाद वो सभी गौन हो जाते हैं कि उस पिलर को, उस बैकबोन को नहीं भूलना चाहिए। और इसी की खोज करता है रोजाना खबर, जो मेरे इधर पवन मित्तल जी हैं और पीयूष मित्तल जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव कार्यालय के प्रमुख की भूमिका क्या होती है। आप लोग हमेशा एक एमपी को जीतते हुए देखते होंगे, लेकिन जीत कैसे कार्यालय के प्रभारी हैं, साकेत में है। क्या आपको लगता है कि इससे पहले आप अभी तक कितने चुनाव कार्यालय के प्रभारी के तौर पर अपना काम कर चुके हैं? नाम पवन मित्तल है जी, और मैं भाजपा में उपाध्यक्ष रह चुका हूँ महानगर में। बहुत मेरा जो इससे पहले का वो है, मेरठ कैंट विधानसभा का भी मैं प्रभारी रह चुका हूँ। और इस कार्यालय की ही मेन भूमिका होती है जी। मान्य प्रत्याशी का कहीं कार्यक्रम लगता है, यहाँ से सभी को सूचना होगी कि आज प्रत्याशी इस क्षेत्र में जाएंगे, तो उस क्षेत्र के प्रमुखों को, उस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष को, वहाँ के सभासदों को। साकेत स्थित भाजपा के मुख्य कार्यालय की महती जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उनका नाम है पवन मित्तल और पीयूष मित्तल। एक दिन पहले प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और प्रत्याशी को कहाँ जाना है, वहाँ तन मन और व्यवस्थाओं की कमी न पड़े, खाने की कमी न पड़े, झंडे की कमी न हो, इसलिए इन दोनों चेहरों को देखिए, यही सजगता के साथ लगे रहते हैं। पवन मित्तल पूर्व विधायक शशि मित्तल के रिश्तेदार हैं और उनके सहयोगी के तौर पर पीयूष मित्तल बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुख्य चुनाव कार्यालय मतलब सब कुछ, चुनाव का एजेंडा यहीं से तय होता है और एग्जीक्यूट भी यहीं से होता है। सवाल यह है कि आखिर पवन मित्तल को ही क्यों बार बार मुख्य चुनाव कार्यालय के कार्यालय प्रभारी की दायित्व सौंपा जाता है। इसके पीछे की कहानी खुद पवन मित्तल बताएंगे और पीयूष मित्तल बताएंगे। मोदी और शाह की जोड़ी जैसा हिट है, उसी तरह मेरठ में पवन मित्तल और पीयूष मित्तल की जोड़ी चुनाव प्रभारी के रूप में, चुनाव कार्यालय के प्रभारी के रूप में फेमस है। खासियत है तभी तो पार्टी बड़ी जिम्मेदारी सौंपती है, जहां पैसे का लेन देन होता है, जहां लाखों लेन देन होते हैं, सभी को खुश रखना होता है, नाराजगी से दूर, नाराजगी से इतर उन तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर हंसी बिखेरनी होती है जो पार्टी के चुनाव के लिए लगे रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, खाने की व्यवस्था से लेकर फंड की व्यवस्था, झंडे, तमाम चाय नाश्ते से लेकर वो प्लानिंग रणनीति की प्रत्याशी अगले दिन कहाँ जाएंगे और वहाँ एक दिन पहले झंडा और डंडा पहुँच जाए, बैनर पोस्टर सब पहुँच जाए। लिहाजा जिस तरीके से हमने मुख्य चुनाव कार्यालय का दौरा किया और चुनाव कार्यालय कैसे रन करता है, और जब आप किसी प्रत्याशी को जीतते हुए देखते हैं तो सिर्फ आप जीतते हुए देखते हैं, लड़ते हुए देखते हैं रोड पर, और जीतने के बाद आप उनसे मिलते हैं, लेकिन उसके पीछे की बड़ी कहानी होती है। इसी सब कहानी से पर्दा उठाने के लिए रोजाना खबर ने भाजपा के मुख्य चुनाव कार्यालय का दौरा किया और सीधी बात की चुनाव कार्यालय प्रभारी पवन मित्तल और पीयूष मित्तल से। आइए सुनते हैं सीधी बात पवन मित्तल के साथ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। जन सरोकार की खबर हो या राजनीति की खबर, मेरठ की धड़कन हम तभी कहते हैं क्योंकि हम बियॉन्ड न्यूज की तरफ जाते हैं, बिहाइंड न्यूज जाते हैं कि आखिर उसके पीछे की रणनीति क्या है जो चुनाव और चुनाव कार्यालय और उम्मीदवार की जीत का अहम रोल अदा करता है। किचन से लेकर उस हलवाई की भूमिका बड़ी हो जाती है जो दिन रात हजारों लोगों को खाना खिलाता है, लेकिन जीत के बाद वो सभी गौन हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस पिलर को, उस बैकबोन को नहीं भूलना चाहिए, और इसी की खोज करता है रोजाना खबर, जो मेरठ की धड़कन है। साकेत में बैठे हैं और यहाँ पे भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल जी चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से, और चुनाव कार्यालय, मुख्य चुनाव कार्यालय की बड़ी जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी हमारे मित्तल साहब पे है। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मित्तल जी, जो अजय मित्तल हैं और पीयूष मित्तल है, पवन मित्तल जी हैं और पीयूष मित्तल जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव कार्यालय के प्रमुख की भूमिका क्या होती है। आप लोग हमेशा एक एमपी को जीतते हुए देखते होंगे, लेकिन जीत कैसे होती है, क्या रणनीति होती है? क्योंकि एक पत्रकार उस वॉर रूम में आ जाता है, एक पत्रकार उस कार्यालय में आ जाता है जहां से खबरों की भूमिका, जीत की भूमिका और रणनीति तय होती है। इसी वॉर रूम से, इसी चुनाव कार्यालय के प्रमुख के कमरे से अभी रोजाना खबर मैं आपको बता रहा हूं, और इनसे रूबरू होंगे और बताएंगे कि आखिर पब्लिक और जन सरोकार के बीच
ये खबर कितनी मायने रखती है। नमस्कार, आपका रोजाना खबर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पवन मित्तल जी, आप चुनाव कार्यालय के प्रभारी हैं, साकेत में हैं। क्या आपको लगता है कि इससे पहले आप अभी तक कितने चुनाव कार्यालय के प्रभारी के तौर पर अपने काम के मुख्य चुनाव कार्यालय से रोजाना खबर, अभी हम बात कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं पवन मित्तल जी से, और जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्य चुनाव कार्यालय क्या भूमिका होती है और कार्यालय के प्रभारी की क्या भूमिका होती है। सह प्रभारी में बैठे हैं पीयूष मित्तल जी। नमस्कार सर, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम पवन मित्तल है जी, और मैं भाजपा में उपाध्यक्ष रह चुका हूँ महानगर में। बहुत मेरा जो इससे पहले का वो है, मेरठ कैंट विधानसभा का भी मैं प्रभारी रह चुका हूँ। अन्य सभी चीज़ों में मान लिया कोष का कोई काम है वो पहले विधानसभा कैंट का भी हो चुका है। मेयर साहब के चुनाव में भी मैं उसके कोष का काम देखता था। कार्यालय प्रभारी के रूप में आप अब लोकसभा में मुझे कार्यालय का जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यालय की ही मेन भूमिका होती है जी। मान लिया प्रत्याशी का कहीं कार्यक्रम लगता है, यहाँ से सभी को सूचना होगी कि आज प्रत्याशी इस क्षेत्र में जाएंगे, और उस क्षेत्र के प्रमुखों को, उस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष को, वहाँ के सभासदों को, सबको इस कार्यालय से सूचना होगी कि वहाँ सभी की ड्यूटी बटी होगी। उसके बाद फिर मान लिया कहीं भोजन की जरूरत पड़ती है कार्यकर्ताओं को, वो यहाँ से जाएगा। यहाँ भोजन हमारा चलता है, सुबह 10 बजे यहाँ हमारा नाश्ता शुरू हो जाता है। उसके बाद नाश्ता करने के बाद 1 बजे हमारा भोजन लग जाता है। ठीक है। जो और प्रचार सामग्री है उसके लिए भी यहाँ पर फोन आते हैं कि जी यहाँ पर हम हर विधानसभा में भेज रहे हैं, मंडलों तक भेज रहे हैं। उसके बाद भी कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं जी मेरे पास प्रचार सामग्री नहीं आई, जैसे कल ही पल्लवपुरम से आज हमारे यहाँ भ्रमण नहीं आई, तो हमने वो सामग्री तुरंत भिजवाई। अब कल जो भ्रमण है जहाँ हमारे प्रत्याशी का, वहाँ सामग्री आज कुछ चली जाएगी ताकि वो आज लग जाए, और बाकी पटके वगैरह कल सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे ताकि वो प्रत्याशी के साथ जो भी चल रहे हैं उनको सबको सामग्री मिलती रहे और उनका उत्साह वर्धन हो। पवन मित्तल जी शशि मित्तल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मेरठ की पूर्व विधायक रह चुकी हैं। सवाल यह है कि आपको ही क्यों चुना जाता है चुनाव कार्यालय प्रभारी के लिए? आपकी ऐसी क्या अंदर आपकी भावना है या आपके अंदर वो टैलेंट है जिसको आपको चुनाव प्रभारी के तौर पर चुनते समय पार्टी के लोग क्या रणनीति देखते हैं और किस व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी देखते हैं? ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, सीधे सच्चे आदमी हैं, बस हेरा फेरी हम जानते नहीं है। ये शायद ऊपर वालों को अच्छी लगती होगी, और ईमानदारी से पार्टी के साथ है। हमें कोई पद की लालसा नहीं है, ना हमें कोई पद चाहिए, ना हम कहीं अपना फोटो खिंचवाना चाहते। हम तो अपना काम करना चाहते हैं और चुनाव में विशेष भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। कोई कार्यकर्ता नाराज होता है, वो लिहाज करके वो भी आ जाता है। जैसे आज ही हमारा सभासद संजय सैनी हमसे थोड़ा सा नाराज था, तो मैंने उसे फोन करा, वो कार्यक्रम में आ गया अपने 3-4 लोगों के साथ। इसी तरह से 3-4 दिन से लगातार हम सबको बुला रहे हैं। कोई किसी बात से किसी से हो भी जाता है। चुनाव के वक्त और शादियों के वक्त आदमी कुछ नाराजगी चलती रहती है। पवन मित्तल जी, एक चीज और बताइए कि आपका ऐसे प्रोफेशन क्या है? मेरा भी ईंटों के भट्टों का काम है। अच्छा, ईंटों के भट्टों का काम है, ठीक है जी। मेरे 7 भट्टे हैं मेरे जिले में जी, और थोड़ा बहुत मैं खेती का काम करता हूं। बहुत बढ़िया। तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको बहुत थोड़े से कम रेट पे ईंटें उपलब्ध करा देंगे रोजाना खबर के पाठकों को। सवाल ये है कि जब आप चुनाव कार्यालय में आकर बैठते हैं, सुबह कितने बजे आ जाते हैं? 10 साढ़े 10 के अब कितने बजे आते हैं? रात को 10-11 बजे। 10 बजे। इन दौरान जब आप आते हैं तो सबसे पहले आपके किन चीजों को एक दिन पहले रणनीति बन जाती है? कहाँ वो जाएंगे प्रत्याशी, यानी सपोज अरुण गोविल जी अगले दिन कहाँ जाएंगे, वहां पे जिस तरह झंडे, बैनर, पोस्टर, तमाम चीजें एक दिन पहले पहुंच जाएंगी, उस सब रणनीति आपके ब्रांचेज तय हैं जी। सवाल ये है कि कभी ऐसा होता है कि कभी चुनाव कार्यालय पे ऐसी कुछ स्थिति कभी अनुभव में आए हो कि आपको लगा हो कि नहीं चुनाव प्रभारी नहीं बनना चाहिए मुझे? नहीं, इसलिए नहीं आया ये कि जितने भी कार्यकर्ता हैं 99% कार्यकर्ता लिहाज करते हैं। वो मेरे किसी से कैसा भी हो, मेरा उनसे व्यवहार बिल्कुल भाई जैसा रहता है और उनका मेरे से रहता है, इसीलिए वो लिहाज भी करते हैं, मेरा सम्मान भी करते हैं। आप अगर देखेंगे, मैं अगर बाहर निकलूंगा तो लोग मतलब इज्जत से देखते हुए आपको दिखाई देगा। मतलब चुनाव कार्यालय के प्रभारी की भूमिका उन्हें ही तय करनी होती है जो सर्वगुण संपन्न भी हो और सबको अपने में आकर्षित कर लें और समाहित कर लें। सहयोगी हैं और सहयोगी की बड़ी भूमिका होती है। जैसे मोदी के सहयोगी अमित शाह हैं, एक जुगल जोड़ी है। इस तरह तमाम चीज़ों को लेकर एक सहयोगी अगर अच्छा हो, जीवन में दोस्त अच्छा हो,
लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो आपके सब चीजों में चार चांद लग जाता है। आपने अपने सहयोगी खुद चुना है या पार्टी ने इनको आपको दिया कि ये सहयोगी भूमिका निभाए, या आपको अधिकार है कि आप अपने सहयोगी अपने हिसाब से चुन सकते हैं? जी, मुझे अधिकार दिया पार्टी ने कि आप अपने सहयोगी के लिए, मैंने उसके लिए पीयूष मित्तल को चुना। उसके बाद 2 मुझे और सहयोगी दिए हैं, उसमें हमारा क्या नाम है उसका, और हमारे रविंदर लल्ला जी हैं जो पूर्व सभासद हैं, इसी वार्ड के रहने वाले हैं, वो भी मेरे साथ सहयोगी हैं। हमारे भोजन के लिए जो व्यवस्था देख रहे हैं वो सतीश गर्ग जी हैं, पूर्व सभासद है, ये भी शास्त्री नगर से। तो पूरी टीम सब जुझारू लोग हैं और कार्यकर्ता हैं एक्चुअल, जिन्हें किसी अपने दिखावे की जरूरत नहीं है कि वो अपना पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले हैं। जी। और पीयूष मित्तल जी हैं, लक्ष्मण की भूमिका में है। और सवाल ये है कि जब साथी अच्छा मिल जाए तो मैंने पहले ही कहा कि जीवन में ही नहीं प्रोफेशन में और इस जन्म में चार चांद लग जाते हैं। पीयूष जी पहले भी आपके सहयोगी रहे या पहली बार सहयोगी रहे? नहीं, मेयर के चुनाव में भी सहयोगी अनुभव सहयोगी का है। तो पीयूष जी एक चीज बताइए कि आप क्या करते हैं? मैं उसको पंप पार्ट से काम करता हूँ। अच्छा, तो आप पिछली बार इनके साथ सहयोगी बने चुनाव कार्यालय का, फिर इस बार भी सहयोगी बने, यानी कि आपकी जोड़ी भी हिट हो रही है मोदी और शाह की तरह? ये तो वो बताएंगे, कार्यकर्ता बताएंगे। अच्छा नहीं, आपके चेहरे पे मुस्कान और सब लोग यहाँ पे आके बड़ा स्मूथ कार्यालय चल रहा है, क्योंकि भाजपा जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का चुनाव कार्यालय और कोई अव्यवस्था नहीं। मैं भी जब आया 2 घंटे से यहाँ पे हूँ, सब कुछ स्मूथ और सब कुछ चल रहा है। तो ये सफलता चुनाव प्रभारी कार्यालय के जो मुखिया होते हैं, बेशक सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका होती है, लेकिन श्रेय तो महानगर अध्यक्ष या मोदी या इन रणनीतिकार को जाता ही है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता की चुनाव में बड़ी भूमिका होती है। और जिस तरीके से जन बूथ लेवल कार्यकर्ता की बड़ी भूमिका होती है, तो आप कैसे अपने आप को सहयोगी की भूमिका कैसे निभाते हैं? आपके क्या दायित्व होते हैं? ऐसा है कि जब कोई कार्यकर्ता आता है, एक ऑफिस से कई काम होते हैं, तो कुछ काम ये देख लेते हैं, कुछ काम मैं देख लेता हूँ, कुछ हमारे और सहयोगी हैं वो देख लेते हैं। मैं मेनली यहाँ सुबह 8 बजे आता हूँ और रात को मैं 10:30 बजे जाता हूँ। तो जब प्रत्याशी कन्विंसिंग से आ जाते होंगे तो क्या प्रभारियों के साथ एक बैठक ही होती है उनकी? हाँ, ये कोर कमेटी की वो कोर कमेटी की बैठक होती है और चुनाव संचालन समिति की बैठक होती है। बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वॉर रूम में है चुनाव कार्यालय प्रभारी पवन मित्तल जी और पीयूष मित्तल जी। सवाल यह है कि जिनके कंधों पे सब कुछ, यानी मनाने की जिम्मेदारी से लेकर झंडे की जिम्मेदारी, खाना कोई अगर खा के यहाँ से भूखा चला जाए तब भी चुनाव प्रभारी के लिए एक दुखद जिम्मेदारी है, दुखद बात भी है। ऐसे में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े चुनाव कार्यालय मेरठ के रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।